तो आज हम कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि कोरोना को लेकर भारत में भी लोगों के मन में कई सवाल घूम रहे हैं क्योंकि चाइना से निकलकर अब कोरोना भारत में दस्तक दे चुका है और कई पॉजिटिव मामले सामने भी निकलकर आ चुके हैं। कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर RL खुल्लर होम्योपैथी डॉक्टर हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, और साथ ही डॉक्टर गुलाब गुप्ता फिजिशियन हैं एलोपैथिक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से कोरोना को लेकर ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और लोगों के दिमाग में भी कई सवाल हैं जो घूम रहे हैं, तो मैं सीधा सवाल आपसे यही करना चाहूंगी कि क्या कोरोना का मतलब मौत है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इसके बावजूद भी, कंफर्म केसेस के बावजूद भी बहुत सारे पेशेंट की लाइफ बचाई जा चुकी है। नंबर 1, कोई एग्जैक्ट एंटी कोरोना वायरस ड्रग नहीं है। ये एक तरह का वायरस है जो सेल्फ लिमिटिंग होता है जी, अपने आप कंट्रोल होता है। अगर बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम है, इट में डोमिनेट और पेशेंट में डाई। उसके बाद ये कुछ माइल्ड फॉर्म होते हैं और कुछ सीरियस फॉर्म होते हैं। माइल्ड मतलब जो गले तक कन्फाइंड रह गए वो माइल्ड हैं, और जो अंदर लंग्स में जाके निमोनिया का रूप दे देते हैं वो सीवियर फॉर्म होते हैं, और उनमें मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। तो कोरोना डजंट मीन डेथ वारंट, बट डेफिनेटली वी शुड टेक ऑल प्रिकॉशन। इट इज जस्ट ए कॉमन फ्लू वायरस। तो आप कह रहे हैं कि कोरोना का मतलब मौत नहीं है, कुछ ऐसे कदम हैं जो पहले उठाए जा सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं, और इसका इलाज भी संभव है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं इलाज है? कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। अभी कोई भी दवा फुल प्रूफ या 100% प्रूवन नहीं है, एटलीस्ट फ्रॉम एलोपैथी साइड। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी RL खुल्लर साहब कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लक्षण हैं और लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब डर मन में पैदा होने लगा है। ठीक है, पहले सबसे पहले मास्क पहनना चाहिए, या मास्क नहीं है तो रुमाल से ढक लेना चाहिए मुंह, ताकि दूसरे को ना फैले। और घर में ज़्यादातर लोग अगर किसी को छींक जुकाम आ रही है तो परवाह नहीं करते, बच्चों को गोदी में उठा के उनसे प्यार करते हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि ये सांस एक दूसरे की तरफ जाता है जब तो नुकसान हो सकता है। और सिर्फ कोरोना नहीं, और भी वायरल फ्लू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तो प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उसके बाद ये खांसी करते हो, स्नीजिंग करते हो, तो वो भी आप एक तरफ हो जाइए। यानी कि जो खांसी जुकाम अब हो रहा है उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि पहले जो वेदर चेंज होता था तब हम थोड़े दिन वेट भी कर लेते थे, लेकिन अब माहौल ऐसा है कि हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना है। ये इसलिए कि ये सबसे पहले हेडेक से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ब्रेन फीवर हो जाता है। ये सबसे डेंजरस ये बात है, जैसे मेनिंजाइटिस है, और ब्रेन फीवर का मतलब बहुत डेंजरस है। दूसरे वायरस में ऐसा नहीं होता, हड्डियां दुखती हैं, बुखार होता है, खांसी आती है, जुकाम होता है, उनमें इतना ज़्यादा नहीं जितना इसमें तकलीफ होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मास्क पहनना चाहिए, डॉक्टर को भी, मरीजों को भी, घर में भी। और किसी को भी जुकाम खांसी है तो फटाफट डॉक्टर को मिले, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, सीधे डॉक्टर RL खुल्लर आपको बता रहे हैं कि अगर आपको जुकाम हो रहा है, अगर आपको खांसी है, अगर आपको छींक बार बार आ रही है, आंखें आपकी लाल हो रही हैं, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल ना लें। सीधे डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं, उनसे सलाह लें, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है इसमें जरूरी कदम उठाने बेहद जरूरी हैं। सर, डॉक्टर और दफ्तर में भी जी, डॉक्टर ना दफ्तर और घर में भी ये प्रिकॉशन है जी। यानी कि आप घर में हैं तो भी आप इन बातों का ख्याल रखें, और अगर घर से बाहर हैं तो और ज्यादा जरूरी है कि आप मास्क जरूर पहने। इन बातों का साफ तौर पर आप ख्याल रखें। सर, सबसे पहले लोग ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ये कंफ्यूजन है कि अब क्योंकि जो मामले अब गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें सिम्टम्स क्या हैं? पहले जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि खांसी जुकाम है, और क्या सिम्टम्स हैं जिसको देखते हुए ये थोड़ा सा हम पता लगा सके कि ये मामला अब सिंपल नहीं है, हमें जरूर डॉक्टर के पास जाना है? नहीं, कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। इट इज ए कॉमन वायरल फीवर। जो जुकाम, खांसी और सर दर्द होता है, बिल्कुल वही सिम्टम होते हैं। इसके लिए सिम्टम्स कुछ अलग से नहीं होते। अगर आप कांटेक्ट में आए हैं कोई इस तरह के पेशेंट के, तो हमारे लिए कंफर्म करने का एक ही तरीका है कि इसका स्वैब टेस्ट भेजा जाए। किसी भी सिम्टम के आधार पे आप ये नहीं कह सकते ये कोरोना वायरस है या कॉमन कोल्ड वाला वायरस है। और सिम्टम या फिजिकल साइंस के हम एग्जामिनेशन करके बता दें कि नहीं, डॉक्टर कह दे कि ये कोरोना है या कोरोना नहीं है, यह संभव नहीं है। जो भी हो उसको सीरियसली लेना है। जिन लोगों को है उनके संपर्क में नहीं आना है। और कोरोना केवल हेडेक या वो नहीं करता, इट कैन कॉज माइल्ड गैस्ट्रोएंटेरिटिस आल्सो।
बट दैट विल नॉट बी फेटल। अगर लंग्स में और ब्रेन में ये नहीं जाता तो ये फेटल नहीं है, इट कैन बी सेल्फ लिमिटिंग। द वर्स्ट पार्ट, हाँ, कुल मिलाकर 2-3 बातें अभी जैसे कि आपने बताया और आरएल खुल्लर साहब ने भी बताया कि अगर आपको इस तरीके के कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको घर में नहीं बैठना है। दूसरा, आपको मास्क यूज करना है, उन लोगों के संपर्क में जाने से बचना है जहां पर थोड़ा सा भी खतरा आपको महसूस हो रहा है। सर, आज चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। स्टूडियो में आप हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ सुनील कुमार यादव भी जुड़ गए हैं, आयुर्वेदिक प्रोफेसर हैं। सुनील कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि आप जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं, तो वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है और कोरोना को लेकर लोग घबराए हुए हैं, क्या उनको इतनी टेंशन लेने की अभी भारत में जरूरत है या नहीं? देखिए, अभी तक कोई रिपोर्टेड केस के इस तरह के जयपुर में अभी नहीं हुए हैं और लोगों को अवेयरनेस अभी इसके बारे में काफी कुछ हो गया है। इतने ज्यादा लोग बाग इसके बारे में चिंतित नहीं है जितना। जहां तक आयुर्वेद का सवाल है, आयुर्वेद इसमें एक अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है, क्योंकि जितने भी इस तरह की जो बीमारियां आती हैं उनके लिए आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जी बोलिए सर, हम आपको सुन रहे हैं। जी, तो अभी लोगों के अंदर अवेयरनेस से इसके कोरोना वायरस के संदर्भ में काफी लोगों को मीडिया के थ्रू भी मिला है और लोग बाग हॉस्पिटल के अंदर, जैसे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अपने आप में इस वायरस के संदर्भ में लोगों को जागरूकता के लिए उनको प्रचार प्रसार सामग्री उपलब्ध करवा रहा है, किस तरह से इससे बचाव हो सकता है उसके बारे में जानकारी दे रहा है और क्या क्या करने चाहिए, किस तरह से आप भीड़ वाले स्थानों से बच सकते हैं। आप अपने प्रॉपर वे में हैंड वॉश करके रखिए, आप इस तरह के कुछ रसायनों का सेवन कीजिए जिससे कि आप इस बीमारी से ग्रसित ही ना हो। यानी कि खुद को सैनिटाइज करके रखना है, बार बार गंदगी से दूर रहना है और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो फिर आप मास्क जरूर पहने। सुनील कुमार जी, ये भी कहा जा रहा है लोगों के बारे, लोग जो सोच रहे हैं और जिस तरीके के सवाल हैं कि अगर आप एग खाते हैं, अंडा खाते हैं, अगर आप चिकन खाते हैं तो वहां से भी ये चीज जो है वायरल हो सकती है। और साथ ही दूसरी बात ये कि अगर कोई चाइनीज सामान अब आपने छू लिया तो भी ये वायरल जो है फैलने का खतरा है। तो क्या ऐसा है जो लोग सोच रहे हैं, इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, इसके संदर्भ में चरक संहिता के अंदर एक बहुत अच्छा रेफरेंस मिलता है। चरक संहिता के विमान स्थान के अंदर एक अध्याय है, चरक विमान स्थान अध्याय 3, जहां जनपदों ध्वंस के लक्षण लिखे हैं। अब जब आपकी वायु प्रदूषित हो जाए, जब आपका जल प्रदूषित हो जाए, आपका देश प्रदूषित हो जाए और काल प्रदूषित हो जाए, तो ये संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी संक्रमण दूसरे देशों में बहुत ज्यादा हुआ है, तो किसी न किसी रूप में ये माइग्रेट होने की संभावना तो बनती है। कोई भी सामान या कोई भी इस तरह की चीजें जहां इसका कंटामिनेशन हो चुका है तो एक संभावना बनती है। तो ज्यादा बेहतर यही है कि इन चीजों से बचा जाए। चलिए, आप सलाह दे रहे हैं लोगों को कि ज्यादा बेहतर है कि आप इन चीजों से बचें। अगर कोई सामान ऐसे बाहर से आ रहा है तो उसको सीधे टच ना करें, खासकर इटली से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है और खासकर चाइना से कोई सामान आ रहा है, क्योंकि अभी तमाम संभावनाओं पर काम हो रहा है, ट्रीटमेंट जारी है, लोगों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। तो इसीलिए आप ख्याल बहुत रखें, जिस तरीके से हमारे तमाम मेहमान आपको सलाह भी दे रहे हैं। चर्चा आगे भी जारी रहेगी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोरोना को लेकर चर्चा हमारी लगातार जारी है। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, आरएल खुल्लर साहब हैं, डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, जयपुर से डॉक्टर सुनील कुमार यादव जी मेरे साथ मौजूद है। सुनील कुमार यादव जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन में अब आपका जानना चाहूंगी कि जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनको क्या सावधानियां बरतने के लिए कह रहे हैं और साथ ही किन बातों का ख्याल रखने के लिए आप सलाह दे रहे हैं? देखिए, इस तरह के लक्षणों के साथ जो लोग आ रहे हैं उनके लिए एक तो सबसे पहले पेशेंट की ये काउंसलिंग करना जरूरी है। पेशेंट इसको इतने ज्यादा भयभीत रहने की जरूरत नहीं है, उनको ये समझाने की जरूरत है कोरोना वायरस के जो लक्षण हैं वो जब तक प्रूव ना हो जाए कि आपको कोरोना वायरस है तब तक आपको इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
पेशेंट को हम ये सामान्य रूप से ये सलाह देते हैं कि आपको अगर कोई तीव्र बुखार है, जुकाम है, आपको खांसी हो रही है या सांस लेने में जी। कुछ तकलीफ हो रही है, तो आप रेस्ट करें, भीड़ वाले स्थानों से बचें, एक दूसरे से हाथ मिलाने से चलिए आप कह रहे हैं कि भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और रेस्ट करें और साथ ही अगर ज्यादा दिक्कत है तो डॉक्टर के पास जाएं। सर टाइम की कमी है मेरे पास। डॉक्टर गुलाब गुप्ता जी, ये दूसरा अहम सवाल है, छोटा सा मैं चाहूंगी रिएक्शन आप इस पर दें कि क्या सामान छूने से फैलेगा ये? नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज अनलाइकली। इसकी लाइफ सर्वाइवल है, इफ टेम्परेचर इज अराउंड 4 डिग्री इट कैन सर्वाइव फॉर 28 days, but if temperature is like 27, 28, 30, 32, survival is hardly 2 days. So it is, if anything coming from France is coming from the China or it's coming from Singapore, which already take more than 10-12 hours by shipment. So it is need not to discard this, need not कि touch नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा जो आप कर रहे हो अंडा चिकन, definitely we should avoid the पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, चाहे एग हो, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, वी शुड अवॉइड इट एंड पर्टिकुलरली वी शुड अवॉइड गोइंग इन कॉन्टेक्ट विद द एनिमल्स। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टच देम, क्लीन योर हैंड thoroughly. If you are having running nose, headache, dispose this tissue in a closed space, not throw it, नाक पोछा और फेंक दिया, ऐसा नहीं करना। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि सामान छूने से इतनी जल्दी ये फैलेगा नहीं, इन बातों का आप ख्याल रखें और साथ ही क्योंकि इस पे वक्त लगता है और सरकार का भी यही कहना है, स्वास्थ्य मंत्रालय का भी यही कहना है कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, इसीलिए आप अपना घर में हैं तो भी बहुत ख्याल रखें और बाहर हैं तो भी आप अपना बहुत ख्याल रखें। सर वक्त की कमी है, मैं आपका रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अभी इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।